हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ा शॉकिंग भी था, क्योंकि रोहिणी जी का वो देखकर, विचलित होना वो बिल्कुल विचलितपन सही था, देखकर क्योंकि हम पहले ही ये बात कर रहे थे कि इस बारे में उन्हें कुछ ज्ञात ही ज्ञात नहीं नहीं है। है। हालांकि स्वयं देवी उनको ये सारा कुछ बताकर जाती तो हम्म। शायद उनको, लेकिन उनको चलो पर यकीन तो आ गया, लेकिन लोगों अब उनका हृदय स्थिर हो गया तलहा भाई, जब वो थोड़ा बहुत जब वो गुरुजी के पास आए हैं। हम्म। तो अब जो रोहिणी जी के गुरुजी हैं हम्म। वो वो तपस्या करने से वो उपस्थित हुए हैं, वो अब कुछ बता रहे हैं जो कि हमें और जानने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है ये मनुष्य के समझ से परे क्या परे काम की हो रहा है काम है, भाई। परे की कि बात है अब बिल्कुल। उन्हें भी नहीं समझ आना कि ये दिव्य चमत्कार क्या हो रहा है यार और कैसे होने होना जा है, रहा है भाई। लेकिन देखो ना, रोहिणी जी की भी चिंता ठीक है कि यार लोग क्या सोचेंगे। पर गाइस द गुड थिंग इज के आप देखें कि वासुदेव जी की जो 7वीं संतान है वो बलशाली बलराम जी हैं, वो बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो गाइस गए बिना थे। देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं दे- रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलने वाला है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। हम्म। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है, फिर भी आप ऐसा कहते हैं तो आश्चर्य होता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। हैं, ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं। और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा। हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारे। भगवान श्री द्वापर कृष्ण सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार द्वापर ग्रहण का समय आ गया आ है। गया है। क्या बात और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है वो स्वयं भगवान शीशनाग है। यार क्या बात है। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। हाँ, साथ साथ गुप्त भी रखना है। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? वहाँ इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी। अच्छा, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। नागमाता कहलाई। अच्छा उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। अदिति थी, हाँ। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस
इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, रोशनी ही रोशनी, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, कोटि कोटि। जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। अब सारी सिचुएशन क्लियर हुई है। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तारनहार, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है। तुम्हारे पति की ही संतान, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। कोई निंदा नहीं करेगा। क्या बात है यार। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने ये सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात अष्टम गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब ये गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां? पानी कैसे पीना पड़ता है?
यार कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा बलिदान है। किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। अच्छा, इनको भी नहीं ना? बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। ओए होए 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 होए, वो भी माता पिता के सामने ये करता है वो मामा कंस। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी माँ की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। उन्हें भी पता नहीं ना। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से प्रकाश चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और मर जाए और यूं ही मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट खत्म। आप देखें कि तलहा भाई रोहिणी जी का हृदय कैसा स्थिर हो गया जब गुरु जी ने उन्हें हर चीज के हर बारे में बताया है, एक एक चीज के बारे में बताया है कि लेकिन आप ये देखो ना कि उन्होंने साथ उसका उपाय भी बताया, वो कितना जबरदस्त था कि हमारे भी माइंड क्लियर हो गए। उन्होंने कहा कि अभी तक अगर ये आजकल के दौर में किसी को पता चलेगा तो वो हमारे पे लांछन लगाएंगे। जाहिर बात है, आज के गुरुदेव ने उनका भी उन्हें हल बताया कि क्या किस प्रकार आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं, वो भी हमें जानने को मिला तलहा भाई। और उन्होंने बताया कि नंद देव जी, वो नंद जी और यशोदा जी, और जब उनको लेकर आएंगे वो फिर सारों के सामने बताएंगे कि ये मथुरा से लेकर आ रहे हैं और ये वासुदेव जी की पहली पत्नी है, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि वो तरीके से यहाँ वो गोकुल ये कहकर लेकर आएंगे ताकि उनकी एक संतान को तो बचाया जा सके, जीवित रखा जा। इस तरह फिर वो बलराम जी पैदा होंगे, जन्म लेंगे। और दूसरी तरफ देवकी जी और वासुदेव जी की सिचुएशन देखकर यार एक बार फिर रोना आया कि यार इतना बड़ा बलिदान। आप देखें कि देवकी जी के अब आप विचार देखेंगे, वो कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ कि मैं मेरा गर्भपात हो गया, वरना मेरा अगर पुत्र होता तो वो दोबारा मामा कंस के हाथ पटक के मार देता, उसकी दोबारा उसको वो पीड़ा ना सहनी पड़ती जो वो तो मेरा गर्भपात हो गया। आगे क्या होने जा रहा है ये देखेंगे तो पता चलेगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।